हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम देख रहे हैं कि किसी का पार्टनर जो है ना, वो उन्हें मैसेज देना चाहता है, कुछ अपने मन की बात कहना चाहता है जो सामने आके नहीं कह पा रहा है। अब सबके लिए तो नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा ये, ठीक है। आपसे जो रेजोनेट करता है वो रहने दीजिएगा, जो नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं ये। जिसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव है, सोलमेट वाली फीलिंग है, कार्मिक रिलेशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है, देख लेते हैं। आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है, यार तुम्हारा भूत मेरे सिर से उतर नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर लिया मैंने, दूसरों के साथ टाइम पास करके भी देख लिया, लेकिन हर किसी में तुम्हारा ही चेहरा दिखता है, तुम्हारी शक्ल दिखती है, तुम्हारी ही बातें याद आती हैं। तुमने ऐसे मेरे दिमाग पे कब्जा किया हुआ है कि जैसे जो कोई भूत चढ़ जाता है किसी के ऊपर। तुम्हारा भूत चढ़ गया मेरे ऊपर। किसी से जाता हूँ बात करने के लिए तो तुम्हारा नाम मेरे मुंह से निकल जाता है। बात करते करते बस तुम्हारा चेहरा दिख जाता है। अब बाहर जाता हूँ कहीं या जाती हूँ कहीं तो कहीं बोर्ड पे आपका नाम लिखा हुआ दिख जाता है। मोबाइल खोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ तो उसमें तुम्हारा नाम दिख जाता है, तुम्हारे नाम की कोई वीडियो दिख जाती है, तुम्हारे नाम का कोई इंसान दिख जाता है। यार तुमने मुझे पागल बना के रख दिया है। समझ में आ नहीं रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब ऑफिस में भी गया काम करने के लिए, अब मेरा कलीग आया मेरे पास बोलने के लिए, बस तुम्हारा नाम निकल गया। हाँ बोलो, अब क्या करूं बताओ मुझे। ये सारी चीजें कैसे खत्म होंगी? या तो मेरे दिमाग से तुम निकलो या नहीं तो मेरी लाइफ में आ जाओ। मैं नहीं रह पा रहा हूं। तुमने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया है। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें लेकर मैं कहीं भाग जाऊं, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में रखना मुश्किल हो रहा है, तुमसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं ये किस्मत ने मुझे किस चक्रव्यूह में घुसा दिया है। फंस गया हूं यार, समझो मेरी फीलिंग को। फैमिली ने इतनी बाउंडेशंस लगा रखी है मेरे ऊपर कि मैं सिर्फ घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में। कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्टक हो गया हूं तुम्हारे ऊपर। यार कोई और पसंद ही नहीं आता मुझे तुम्हारे अलावा। समझ में ही नहीं आता। तुम जैसे हो जो हो, मेरे लिए मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड हो। बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो, बहुत हॉट हो। यार मैंने बहुतों को दिखवा दिया, टैरो रीडिंग भी ले ली तुम्हारे लिए, एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ लिया यार तुम्हारे साथ मेरा क्या कनेक्शन है, लेकिन क्लियर कट जवाब नहीं मिला। तुम ही बता दो तुम्हारे मन में क्या है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ। बोलो, एक बार तो बोलो अपने मन की बात। तुम्हारे मन में मेरे लिए है क्या? तुम्हें पता है मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। रोड पे चलता हूँ, चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुंच जाता हूँ। कभी किसी से टकरा जाता हूँ। तुम ही दिमाग में चलते रहते हो। रात दिन बस तुम्हारे सपने देखता हूँ। नींद भी नहीं आती, रात रात भर तुम्हारे ख्याल में खोया रहता हूँ। तुम्हें विजुअलाइज करता हूँ, तुम्हें महसूस करता हूँ। जैसा लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो। हम दोनों बात कर रहे हैं, चांदनी रात है, हम दोनों आराम से लेटे हुए हैं, तारे गिन रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। बस ऐसा महसूस करता है। लेकिन जैसे ही ध्यान हटता है तो फिर यार ऐसा महसूस होता है यार मैं तो अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे साथ तो तुम हो ही नहीं। बहुत बर्डन सा फील होता है यार। समझो मुझे, समझो, जजमेंट करो मेरे साथ। ये न्याय नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। मेरी जो हालत हो रखी है अभी, नहीं कह पा रहा हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है कि पता नहीं तुम कहीं मेरे इंसल्ट ना कर दो या कहीं मुझे गलत ना समझ लो, मेरी बातों को गलत ना समझो, मेरी भावनाओं की कदर ना करो।
मुझे बहुत डर लगता है तुमसे, जिसके वजह से मैं डर के मारे जो है ना सटक दुम हो जाता हूँ थोड़ा अपने में सिमट के रह जाता हूँ। मुझे डर लगता है यार, पता नहीं तुम कैसा रिएक्ट करोगे या कैसे रिएक्ट करोगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगती हो, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जादू है, तुमने मेरे ऊपर कोई पक्का जादू किया है। बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ मैं सारा दिन। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा ऐसा भूत चढ़ा हुआ है ना, तुमने कोई जादू टोना टोटका कर दिया है मेरे ऊपर। तुम्हारा भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने लोगों से मिल लिया, चैटिंग भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घूम फिर के मैं तुम्हारे ऊपर ही आ जाता हूँ। चीजें मेरे समझ में नहीं आती, आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम यार इतनी खूबसूरत क्यों हो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तुम्हारा दिल ऐसा लगता है ना, तुम्हारी जो हरकतें होती है ना बचकानी, यार इतनी प्यारी लगती है कि मैं कुछ तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें एक झलक देख के मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, तुम्हारा जो ऑरा है, मुझे दीवाना कर देती है तुम्हारा। अरे एक बार नहीं, मैं तो जितने बार तुम्हें देखता हूँ उतने बार दीवाना हो जाता हूँ। कितने बार मुझे पागल बनाओगे या कितने बार मुझे पागल बनाओगे। मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जान लेके मानोगे क्या। आ जाओ ना। अच्छा अपने बारे में बताओ, तुम्हारी क्या हालत है मेरे बिना। तुम कैसे रह रही हो या तुम कैसे रह रहे हो। तुम्हें मेरी याद नहीं आती। मैं तो पता है तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें करता हूँ, बहुत सारी तुम्हारे बारे में बताता हूँ। यार वो इतनी अच्छी है, या इतना हैंडसम है, इतनी खूबसूरत है, इतना हॉट है, इतनी मस्त है। इसीलिए ये ना बहुत ज्यादा पैशनेट है। तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ तुम्हारे लिए। बहुत अट्रैक्शन होता है मुझे, बस ऐसा खिंचाव सा फील होता है ना कि खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझसे नहीं होता कंट्रोल। मैं जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है, या मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ दिन रात, सुबह शाम, काम में मन नहीं लगता। एक बार तो तुम्हें पता है कि मैं जो हूँ कहीं रिसेप्शन पे गया था किसी काम के लिए वहां गलती से मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को आपका नाम बोल दिया। मेरी तो हालत इतनी खराब हो रखी है ना कि बातों से तो मैं बयां ही नहीं कर सकता आखिर मेरी कंडीशन क्या है। ऐसा लगता है तुम मुझसे दूर हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी सांसें रुक गई हैं। मेरे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दर्द होता है। समझो मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग को। कैसे मैं तुम्हारे बिना रह रहा हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ, या मैं ही जानती हूँ। प्यार मैं तुमसे बहुत करती हूँ या बहुत करता हूँ। सोचो जब हमारी शादी होगी, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमारी जो कंपनी होगी कितनी अच्छी होगी ना। हा? बेटी तो मुझ पे जाएगी, बेटा तुम पे जाएगा। बस यही प्लानिंग करता रहता हूँ मैं सारा दिन, बस यही प्लानिंग करती रहती हूँ। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है यार तुमसे, हर चीज में तुम्हें विजुअलाइज। तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हें भुलाने की, दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं भूल पाई, नहीं भूल पाया। तुम्हें पता है जब भी मैंने तुमसे दूर जाने की कोशिश की तो पता है मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता है। जब भी मैंने सोचा कि चल यार इस सिचुएशन से निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कुछ ना गड़बड़ हो जाती है। या तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि किस्मत नहीं चाहती है कि हम दोनों जो हैं अलग हों, नहीं चाहती।
किस्मत चाहती है कि हम दोनों इस रिश्ते में बैलेंस बनाए। मैंने बहुत बार कोशिश की है इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पाया। मैंने पता है दूसरों के साथ टाइम पास करने की कोशिश की कि आपको दिमाग से निकाला जा सके, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ और गुस्सा आता था मुझे, क्योंकि न तुम मेरे पास आ पा रहे हो, न मैं तुम्हें भुला पा रही हूँ या भुला पा रहा हूँ। इतना इरिटेशन हो गया, चिड़चिड़ाहट हो गई, इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गया कि मैं बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। प्रपोजल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन प्रपोजल दे नहीं पा रहा। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि हम जिसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते। तुमको पता है मैं बहुत रोता हूँ, बहुत रोती हूँ रात भर तुम्हारे बारे में सोच सोच के। बहुत रोना आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी सांसें खींच रहा है, मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल रही है। तुम्हारे बिना मेरा ऐसा हाल हो रखा है। किसी ने मुझे कहा कि तुम किसी और से बातें कर रही हो या किसी और में इंटरेस्टेड हो। मुझे बहुत रोना आया उस वक्त। मैं इतना रोया हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बहुत ही कंफ्यूज था या बहुत ही कंफ्यूज थी, नहीं समझ में आ रहा था क्या करे क्या ना करे। मैंने फिर उस पार्टनर के बारे में सोचा जिसके साथ तुम हो। मुझे ना बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे भी। छूना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी फिलहाल तुम्हारे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें ये कैसे तुम्हें रोकूं या क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आता। ये सारी चीजें मेरे समझ में नहीं आती हैं। बस राह तकता रहता हूँ, एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ या उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस से आ जाओ। और जो नया नया रिश्ता है तो प्लीज एक मौका दो मुझे। इस रिश्ते में क्या करूं मैं, मुझे नहीं आ रहा समझ में। तुम तो अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम्हें ऐसा मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। एक बार नहीं होता कि मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, एक बार मेरी भावनाओं को समझो, मेरे नजरिए से इस सिचुएशन को देखो। तुम्हें मेरे दर्द का और तकलीफ का एहसास होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शंखनाद हो गया। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। तुम्हें पता है मैं है ना एडिट करता हूँ अपनी फोटो तुम्हारे साथ, बहुत मस्त लगती है हमारी जोड़ी। लेकिन तुम्हारी लाइफ में शायद कोई और है। तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार मेरी तरफ भी देख लो, मेरा साथ दे दो, एक बार मिलकर बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी के हर पल को जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़कर आगे मूव ऑन करो या तुम किसी और के पास चली जाओ। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और कोई नहीं है मेरी लाइफ में। तुम जैसे भी हो, जो भी हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि पूरी दुनिया तोड़ दूं, फोड़ दूं, पता नहीं क्या कर दूं। लेकिन तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मेरे हो। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम भी मुझे एक्सेप्ट करो। एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो, एक मौका मुझे दे दो। समझो मेरी बात को, क्योंकि अब मुझे भी जजमेंट चाहिए। अब मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से, मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब ये जिंदगी मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। या तो तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, नहीं तो मैं चला। मुझे इस रिश्ते में अब इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जैसे इमोशंस मेरे हैं ना, वैसे ही मुझे आपके भी इमोशंस चाहिए। उतना ही आप भी मुझ पे इन्वेस्ट करो। हम कहीं भी जाते हैं, अपने दोस्तों में भी रहते हैं ना,
तो बस आपको ही देखते हैं, हर जगह आपको तलाशते हैं, कहीं किस्मत से आप मुझे दिख जाओ या आपसे कुछ बात हो जाए। मेरा फोन बजता है, मेरे पास कोई भी कॉल या मैसेजेस वगैरह आता है, एक मतलब ऐसा लगता है जैसे कहीं तुमने किया है, कोई कॉल मैसेज, आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आया है। लेकिन जब कॉल मैसेज उठाते हैं या देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है। आप नहीं हो, आ जाओ ना प्लीज। कुछ मैसेज देखते हैं। आई लव यू, सबसे पहला यह है मैंने भी देख के नहीं निकाला, रैंडम निकाला। आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। काश चीजें कुछ अलग होती, काश ये सिचुएशन ना होती, काश हम एक हो पाते, काश। मैं तुम्हें हर पल बहुत महसूस करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है या करती हूँ, तुम्हारी बहुत परवाह होती है मुझे, बहुत तुम्हारे याद करता हूँ मैं। कोई सच पता चला है मुझे तुम्हारे बारे में जिसने मुझे तोड़ के रख दिया है। कुछ सच पता चला है आपके बारे में इनको। जब लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला या मजाक उड़ाया, मैं कुछ नहीं बोल पाया उस वक्त, जिसका मुझे रिग्रेट भी है। मुझे आपका पक्ष लेना चाहिए था, आपके फेवर में बोलना चाहिए था। जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैंने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है तुमसे, मैं तुम्हें देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता आखिर क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। मैं नजरें चुराने लगता हूँ तुमसे। मुझे दोबारा से वो सारी फीलिंग चाहिए जो हमने पास्ट में फील की थी। मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे, मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही पार्ट हैं, दो जिस्म एक जान है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, पैसे अर्न कर रहा हूँ, जैसा तुम चाहते हो ना मैं वैसा ही बन रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं है ना सारी कन्वर्सेशन पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो भी मैसेजेस हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर ऐसा लगता है कि हम दोनों की लाइफ जो है एक साथ नहीं है। हम जैसे ट्रेन की पटरी जो होती है ना, चलती तो साथ साथ है लेकिन कभी मिलती नहीं है। अपना भी वही हाल है, हम साथ तो चलेंगे लेकिन मिल नहीं पाएंगे। सारी गलती मेरी थी लेकिन मैंने आपको ब्लेम किया। सॉरी, आ जाओ प्लीज।